बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पहला व्लॉग है और कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान को माइनस करने के लिए एक नया फार्मूला तैयार किया गया है। वो फार्मूला क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा गज़ा जंग जो है वो 21वीं सदी की सबसे तबाहकुन जंग बन चुकी है। इसके ऊपर मुकम्मल जो रिपोर्ट है, अब तक की जो रिपोर्ट है, वो आपके सामने रखूंगा और कुछ दीगर खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी जो हैं वो सियासत में अपना पाँव जो है वो अड़ाना चाहते हैं। इसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको 2 वज़ारतों की पेशकश की है और शाहिद अफरीदी ने उस पेशकश को ठुकरा दिया है। खबर क्या है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। शाहिद अफरीदी को हुकूमत ने 2 वज़ारतों की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ कप्तान को स्पोर्ट्स और यूथ की वज़ारतों की पेशकश की, जिस पर शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और माज़रत कर ली और कहा कि मैं अपनी फाउंडेशन पर फोकस करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये लगता है कि अगर वो शाहिद अफरीदी को इमरान खान के मुकाबले में लॉन्च करेंगे तो शायद इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, इमरान खान 1992 से पहले भी लीडर था। इमरान खान 1992 वर्ल्ड कप वाले दिन भी लीडर था। इमरान खान अगर आज जेल के अंदर है तो वो फिर भी लीडर है। खिलाड़ी तो एक अलग बात है, इमरान खान एक लीडर है और ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उसको लीडर मानते हैं। शाहिद अफरीदी की अगर बात करें तो क्रिकेट में उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, बहुत सारे मुश्किल मैचेस जितवाए हैं। ख़ास तौर पर वो एक इंडिया के साथ मैच था जिसमें आखिर शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के लगाए थे आखिरी ओवर में। वो बहुत अहम मैच था तो वो शाहिद अफरीदी ने जिताया था। लेकिन ये भी है कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो 10 में से तकरीबन 6 मैचेस में 0 पर आउट होते थे। लेकिन अगर इमरान खान की बात करें तो इमरान खान का मुझे याद है कि मैंने सुना उस वक्त जो उनके खिलाड़ी उनके साथ थे वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो 1988 में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उस वक़्त का जो वज़ीर-ए-आज़म था ज़ियाउल हक, उसको लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इमरान खान की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान आप वापस आ जाएं। तो इमरान खान क्रिकेट में दोबारा वापस आए। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वापस ली और दोबारा फिर से वो कप्तान बन गए। अब इमरान खान को ये लगने लगा कि 1992 का वर्ल्ड कप जो है वो जीत जाएंगे। इमरान खान ने अपनी जद्दोजहद जो है वो शुरू कर दी और 1992 का वर्ल्ड कप जब हुआ तो पाकिस्तान जो है वो अपना पहला मैच हार गया। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मैच था, पाकिस्तान हार गया और दूसरा मैच जो है वो ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ था, वो जीत गया। यानी कि इमरान उस वक़्त पाकिस्तान की टीम की ये हालत थी कि पहले 5 मैचेस में से सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 मैच जीती थी। ये सूरत हाल थी। तो छठा मैच था तो छठे मैच से पहले इमरान खान ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि हम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। अब वो तमाम खिलाड़ी जो थे वो बहुत हैरान हुए कि हमारी पोजीशन ये है कि हम 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता है और इमरान खान जो कह रहे हैं कि हम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। तो नाज़रीन, उसके बाद ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान ने 1 मैच जीता, 2 जीता, 3 जीते। फिर इमरान खान ने जो उस टीम के अंदर जज्बा पैदा किया था, उस जज्बे के साथ पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस जीते और करते करते पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया। और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मैच हो रहे थे तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ही आ गया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फ़ाइनल हुआ। फ़ाइनल में इमरान खान ने फ़ाइनल भी बहुत बुरी तरह जो है वो लग रहा था, एक वक्त था कि लग रहा था कि फ़ाइनल पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन इमरान खान ने अपनी जद्दोजहद जो वो जारी रखी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ाइनल जितवाया। लिहाजा शाहिद अफरीदी जो है उनकी वैल्यू जो है वो इमरान खान के सामने कुछ भी नहीं है। इमरान खान को माइनस करना या कुछ भी कर लें, कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर लें, इमरान खान ना तो सियासत से जाएगा, इमरान खान ना सरेंडर करेगा और इमरान खान ना ही इनसे कोई जो है वो बात करेगा कि आए बैठें, मैं जो है वो हार मान जाता हूँ। हार मानना इमरान खान के खून में है ही नहीं। अगली खबर पर आ जाते हैं कि इमरान खान को चूँकि वो अडयाला जेल में हैं तो रिपोर्ट आई है कि उनको जो अडयाला जेल के अंदर जो सहूलियात मैसर हैं वो क्या हैं। ये अडयाला जेल से रिपोर्ट है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में मैसर सहूलियात की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। इमरान खान को 3 मुकदमात में
31 साल की सज़ा सुनाई गई है और अब तक जो है वो 13 मुकदमात जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालत में और नैब की अदालत में ट्रायल के लिए चल रहे हैं। रिपोर्ट में आपको पढ़कर सुना देता हूँ। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है और इस सिक्योरिटी वार्ड में कम से कम 35 अफराद को रह सकते हैं, 35 अफराद रह सकते हैं इस वार्ड में। 7 सेल्स में से 2 सेल्स इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल हैं और बाकी जो सेल हैं उनको इमरान खान जो हैं वो चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल में 10 कैदियों पर एक एहलकार तैनात है, लेकिन इमरान खान पर इनके अडयाला जेल के अंदर जो बाकी कैदी हैं 10 कैदियों के ऊपर एक जो है वो होता है सिक्योरिटी एहलकार तैनात होता है, लेकिन इमरान खान अकेले के ऊपर इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मजमूई तौर पर इमरान खान की सिक्योरिटी पर 12 लाख रुपए माहाना खर्चा आता है। एक माह का 12 लाख रुपए खर्चा इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर आता है। इसके अलावा एक और बात इस रिपोर्ट में है कि इमरान खान के लिए खाना जिस किचन से तैयार होता है उस किचन से किसी और के लिए खाना तैयार नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के लिए खाना तैयार होता है और उसका बाकायदा चेकअप किया जाता है और चेकअप के बाद जो है इमरान खान को वो खाना जो है पेश किया जाता है। अगली खबर यह है कि गज़ा जंग इस 21वीं सदी की सबसे तबाहकुन जंग साबित हुई है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी गज़ा जंग की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस तबाहकुन जंग ने फ़लस्तीनियों से उनका सब कुछ छीन लिया है। बेरहम इसराइलियों ने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मासूम बच्चों को भी इसराइलियों ने नहीं बख्शा। उन्होंने जो जंग के कवायदो ज़वाबत होते हैं उनको भी बिल्कुल फॉलो नहीं किया और मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ शहीद किया। अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि 31,091 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे हैं जो कि इस जंग में शहीद हुए हैं। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।